मैं अपने चूज़ों को कौन सी खुराक डालता हूं और उनकी ग्रोथ क्यों अच्छी हो रही है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल कौन सी खुराक और किस तरह से डाली जाती है और मेरे बर्तन किस तरह के हैं, सारी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मुकम्मल तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। इधर तकरीबन 50 से 60 चूज़ा मुख्तलिफ एज का खड़ा हुआ है, मतलब कुछ चूज़े बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह से चूज़े खड़े हुए हैं। बहरहाल वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मुकम्मल तौर पे आपको डिटेल बताते हैं कि किस तरह से खुराक में डालता हूँ और इनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, और एज भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि चूज़ों की कितनी एज, कितनी कम एज के अंदर कितने जल्दी ये बड़े हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये वाली फीड है, और ये है जो लसानी असील फार्म अहमद भाई का, पिंडी वाले का, वहाँ से मैं मिसाला मंगवाया मैंने, और ये है मिक्स दाना। ये वाले चूजे जो है ना, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त बर्तन नहीं पड़ा हुआ क्योंकि ये खुले रहते हैं, इनको किसी किस्म का मसला नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आजकल फिलहाल मेरे पास बर्तन नहीं है, मैं माजरत करूँगा, मैं इनको इस तरह से डालूंगा दाना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगा। इधर क्या करें, इधर मोटा मोटा यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे और इधर इनको मिक्स दाना इसी तरह से लेके डाल देंगे। इनको कोई मसला भी नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। मैंने आज बर्तन मंगवाने, मेरे बर्तन आ जाएंगे, ठीक है। इनको इतना कुछ दाना हम डाल देंगे इधर। ये इनका मिक्स दाना, कौन कौन सा दाना है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। इसके अंदर है 14 FPS फीड, बहुत कम मिकदार के अंदर, और इसके अंदर है टूटी हुई गन्नम, इसके अलावा बाजरा और मकई, टूटी हुई मकई, ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालता, ना कुछ सरसों डालता हूँ। देखिए माशाल्लाह इन चूज़ों की जो एज है ना, अभी ये 3 महीने के पूरे नहीं हुए, और इनकी आप ग्रोथ चेक करें। ये वाले चूज़े चेक करें, ये 90,000 की लाइन मेरे जो पट्टे हैं ना, इनके माँ बाप भी आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ये उस ब्रीड के पट्टे हैं, और ये सारे के सारे मुश्की हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने राब्ता करना होगा ना परचेज करने के लिए, फिलहाल तो ये नॉट फॉर सेल है, तो नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। इस नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सेल परचेज करने के लिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह की कोई जो है ना आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद जवाब नहीं देता, यहाँ पे आगे लड़के जवाब देते हैं। इस वजह से मैं माजरत करूँगा कि कोई बंदा मुझसे ट्रीटमेंट के बारे में या खुराक के बारे में नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैंने आगे जवाब ही नहीं देना। नेक्स्ट जो है ना, इनको फीड डालनी है, और ये जो मिक्स दाना है ना, ये बड़े चूज़ों को डाला जाएगा। इनके लिए फीड पड़ी हुई है, मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ। इधर आ जाएं, ये खड़े हुए हैं। अच्छा, जितने भी मेरे पास चूज़े खड़े हुए हैं, एक और चीज़ नोट कर लें, जितने भी मेरे पास चूज़े खड़े हुए हैं, सारे के सारे जितने निकले थे 50-60 चूज़े खड़े हुए, इनमें से एक पीस भी ज़ाया नहीं हुआ खुराक की वजह से या बीमारी की वजह से। आज तक वो बड़े आपने देख लिए ना कितने बड़े हो गए, उनमें से एक भी कभी सुस्त भी नहीं हुआ। अच्छा, इधर आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं। अब मेरा तरीकाकार क्या है कि मैं खुडों की सफाई बहुत ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। इधर गंद नहीं होने देता, इस तरह से मैं झाड़ू लगाता हूँ। झाड़ू लगा के इनको इधर में डालता हूँ जी दाना। आप देखें माशाल्लाह, अब इनका दाना जो है ना, अब मेरे चूज़े किस तरह से हैं, इनको मैं दाना पानी करूँगा, उसके बाद ये चूज़े चले जाएंगे खेतों में दाना कीड़े मकोड़े खाने के लिए। सुबह सुबह इनको पेट भर के खिला देता है ना बंदा, तो ये खेतों में चले जाते हैं। अब 14 FPS फीड जो है ना, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इनके अंदर जितने भी विटामिन डेफिशिएंसी ये वो इनकी ग्रोथ में बड़ा किरदार अदा करती है। बाकी मिक्स दाना तो इनको बेहतरीन किस्म का। बहरहाल ये वाला चूज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 90,000 और हमारी सावी मादी के क्रॉस से बना हुआ, और ये 90,000 लाइन के मुश्किलों में क्रॉस, ये क्रॉस में बने हुए चूज़े हैं जितने भी हैं, और अच्छी मादियों के साथ हमारे ये वाली ब्रीड निकले हुए। तो आगे चलते हैं। ये जितने भी निकले थे ना अपनी माँ के साथ, 5 निकले थे, और पाँचों के पाँचों माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ग्रोथ कर रहे हैं, और कोई भी अभी तक ना सुस्त हुआ है ना कोई ज़ाया हुआ है। अभी आगे चलते हैं, इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ताला किधर गया, बाहर है, ताले को करते हैं इधर लॉक। अब आज इधर नेक्स्ट आ जाएं। ये झाड़ू मैंने क्यों पकड़े हुए, क्योंकि मेरे पास आज बर्तन आने थे, ठीक है, तो बर्तन आज लाने हैं। अगली वीडियोस के अंदर आपको ये जो फीड डालने का तरीका बर्तनों के अंदर बताऊंगा कि कौन से बर्तन यूज़ करने चाहिए, ठीक है। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना आप लोगों को व्लॉग बना के नहीं देता था। मेरा पुराना जो चैनल था वो डिलीट हो गया था। अब आ जाते आ जा माशाल्लाह। आप इधर चेक करें माशाल्लाह, माहौल चेक करें। एक मिनट ओए होए एक मिनट। ये मैंने छोटे छोटे ना अंदर पक्की जगह रखी है, इसके ऊपर मैं दाना डाल देता हूँ। आप देखें माशाल्लाह, इधर आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो बड़े शौकीन हैं या कुछ जितने भी मेरे दोस्त हजरात हैं, वो एतराज़ करेंगे कि यार आपके दाना डालने का तरीका ठीक नहीं है, नीचे रेत पड़ी हुई है, तो ये चूज़े बीमार होते होंगे। आप लोगों के सामने है ना सारा कुछ।
किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये 12 निकले थे, 12 के 12 बड़े हुए हैं। इनके अंदर 5 ऐसे हैं जो नवे हजारिया और सावी मादी के क्रॉस से सावे मुश्किल बन रहे हैं, और जो मादी हैं वो लाल बनी है। दो चूजे हैं, ये एक सावा ये वाला और ये वाला एक सावा ये वाला, बाकी सारे मुश्किलों के और नवे हजार की लाइन की क्रॉस से बने हुए हैं। ठीक है, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है, आपको चिपके हुए पर नज़र आएंगे चूज़ों के अंदर, कितना ज़बरदस्त किस्म का पर और ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। तो ये है तरीक़ाकार। मैं थोड़ा सा दाना इनको और डाल देता हूँ क्योंकि इनका दाना कम मैंने डाला है। तो इधर डाल देते हैं इनको, इधर भी थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर। इधर आ जाए, इधर खाओ भाई साहब। अच्छा, बर्तन इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहें अच्छा ये इन्होंने दाना खाना ना, दाना खा के इनको हम खुला कर देंगे, फिर ये खेतों में जाके कीड़ा मकोड़ा खाएंगे। उसके अलावा ये मतलब हर किस्म की कीड़ा पकड़ते हैं, पतंगा पकड़ते हैं, हर चीज़ ये पकड़ पकड़ के खा रहे होते हैं। अब आगे आ जाते हैं, इधर डालिए फीड। अच्छा, अब ये कौन सी फीड है? ये है अहमद भाई वाले मिसाले वाली फीड और 14 FPS फीड। 14 FPS जो ब्रायलर के लिए जो इस्तेमाल की जाती है ना, ये वो फीड है। अच्छा, इधर चेक करें, ये मिसाल है इसके अंदर है 14 FPS फीड के अंदर है। ये 20 दिन तक मैं लगातार यही फीड इस्तेमाल करता हूँ, 14 FPS और अहमद भाई वाला मिसाला। अच्छा, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना इस मिसाले का, मैं आपको क्या बताऊँ यार। आप लोगों के सामने कोई चूज़ा आज तक मेरा बीमार भी नहीं हुआ, और आज तक किसी किस्म का कोई चूज़ा ना तो ग्रोथ वाली साइड से किसी किस्म का उसको मसला बने, और ना ही कोई उसको कोई बीमारी लगी है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिसाला इसके अंदर मिक्स हुआ है ना खुश्क खुश्क, तो इसके अंदर मैं हल्का सा पानी डालूंगा। पानी डाल के फिर जब हल्का हल्का ना, जब आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इधर चेक करें, ये वाला पानी मैंने इस तरह से ले लिया, और ये वाला पानी हल्का हल्का ऊपर मैं इसके डालूंगा। अब ये जो मिसाला इसके अंदर है ना, क्योंकि वो पाउडर की शक्ल में होता है, तो फीड के साथ सही तरह से चिपक जाएगा, और फ़ौरन से चूज़ा उसको जब खाएगा तो हमारा मिसाला ज़ाया ज़मीन पे नहीं होगा, और सारा मिसाला चूज़े जो है ना उनके अंदर चला जाएगा। और ये मिसाला करता क्या है, ये अंदर पेट के अंदर कीड़े भी नहीं बनने देता, किसी किस्म का कोई फंगस नहीं बनने देता, किसी किस्म का कोई भी आर्जा आप उसको कह सकते हैं, कोई बीमारी वगैरह नहीं बनने देता। इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का मिसाला। आज तक मैंने रिज़ल्ट इस मिसाले के बराबर किसी भी चीज़ का, किसी भी नुस्खे का नहीं देखा, इस जो जितना ज़बरदस्त किस्म का ये वाला मिसाल है। अच्छा, ये देखें ना, फीड के साथ साथ जितना भी मिसाला था वो सही तरह से चिपक गए। अभी जाते हैं चूज़ों के पास, इधर आ जाएं। अब ये सारे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देखें चूज़ों की फुर्तियाँ चेक करें, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने गट्टू रखी हुई थोड़ी रखी है, क्योंकि मेरे पास बर्तनों की थोड़ी सी सुस्ती हुई थी, जो कि बर्तन आज इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये छोटे से जो है नीचे मैं रखता हूँ। इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर। इसके ऊपर मैं इस तरह से फीड डालता हूँ, ताकि ये फीड को अच्छे तरीके से जो है ना नीचे, अभी फीड देखें ना, फीड नीचे नहीं गिरी, फ़ौरन से फिर हम इस गट्टू को उठा लेंगे, जो फीड बाकी होगी। अब देखें माशाल्लाह, ये टोटल चूज़े कितने निकले थे। ये 2 मादियों के चूज़े मैंने एक ही मादी के साथ मिक्स किए थे, और इस वक्त माशाल्लाह चेक करें, ये देसी मुर्गी है, और हमारे घर पे इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है। और ये चूज़े मैं आपको डेट बताऊँगा, ये चूज़े इस वक्त टोटल मेरे ख्याल में 20 से 25 दिन के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा इनकी एज नहीं है। माशाल्लाह इनकी फुर्ती चेक करें, और ये भी नवे हज़ारिया लाइन के क्रॉस में बने हुए हैं और चिटपरे किस्म के हैं। ये जो लोग लसानी कहते हैं, ये जो कुछ भी है, लसानी है नहीं है उस बात को छोड़े, ये चूज़े हमारे मुश्किलों के बने हुए हैं, और हमारी ब्रीड का लोगों को पता है कि कौन से मुर्गे। मैं दिखा भी दूंगा आपको कि किन मुर्गों में, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किन मुर्गों से ये वाले चूज़े बने हुए हैं। और माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी इस टाइम ग्रोथ चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मिसाल है ना, इसी मिसाले की वजह से और इस फीड की वजह से। अब इनको फिर हम करते क्या, 20 दिन के बाद हम लोग इनको साथ साथ दाना, मिक्स दाना ऐड करना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर वो मिक्स दाने पे आदी हो जाते हैं, और फिर हम इनको खुला ज़मीन में खुला करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये जब दाना खा लेंगे ना, तो इनको हम खुला कर देंगे और ये खेतों में जाएंगे। अब आ जाते हैं आगे, जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने चूज़े इस वक्त निकले हुए हैं, उनको मैं दाना इस वक्त डालूंगा, और उनके लिए भी अंदर तूड़ी पड़ी हुई है। तूड़ी मतलब गट्टू पड़ा हुआ है, गट्टू के ऊपर डालेंगे। एक मिनट आ जा। इधर चेक करें माशाल्लाह, ये देखें इनकी माँ। अब इस तरह हम करते हैं, ये देखें इसके अंदर, ये देखें दाना मैंने थोड़ा सा इनको कम डाला है, थोड़ा अभी और मजीद दाना भी डाला जाएगा। अब इसमें कितने चूज़े हैं,
ये सलेटा हो गया, ये वाले चूजे, ये सारे मुश्किलों से निकले हुए हैं। एक दो जो है ना वो सावी मादी के भी हैं, लेकिन 7 चूजे सारे के सारे मुश्किल हैं। और ये टोटल चूजे इस वक्त इनकी एज होगी मेरे ख्याल में ये 5 या 7 दिन के हैं टोटल। ये 7 दिन के, और माशाल्लाह सारे के सारे फुल आपको हेल्दी नजर आ रहे हैं। ये टोटल जितने भी चूजे हैं मैंने आपको दिखा दिए, इनका तरीकाकार दिखा दिए। और अभी मैं आपको एंड पे ये बता दूं, बिल्कुल एंड पे आखिर में आपको बात यहाँ पे एंड करता हूँ कि यार जितने भी हम फीड डालने का तरीका क्या है कि मैं लेता हूँ मिसाला अहमद भाई से, पिंडी वाले भाई से, और पूरे पाकिस्तान में वो मिसाला बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये होते हैं ग्रोथ प्रोडक्ट है एक मिसाल है, और ये 14 FPS फीड नेशनल वालों की ओरिजिनल फीड जो है ना फीड, वो हम लेते हैं अपने मियाँ वाली से, और फिर उसके अंदर मिसाला ऐड करते हैं। वो एक मिकदार में जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा, जब आप किसी नीचे कमेंट करेंगे ना कि यार मिकदार के ऊपर बता दें या मिसाला मिक्स करने का तरीका बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। अब दाना पानी सबका हो चुका है, और सबसे पहले नंबर पे मैं अपने बड़े पट्ठों को बाहर निकालता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये किधर जाएंगे अभी। ये देखिए माशाल्लाह, और इनकी ग्रोथ अभी आपको समझ आएगी कि ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और ये जाएंगे सीधे अभी खेतों वाली साइड पे। मैं आप इनके पीछे पीछे चलता हूँ, ये सीधे जाएंगे खेतों में। और दूसरा ये सबसे पहला कलाचा है, और ये 6 निकले थे, 6 के 6 बड़े हुए, और ये गए सारे बाहर। आप देखें ना माशाल्लाह ये घास खा रहे हैं, इधर ही घास खाएंगे। इधर देखें कितनी, अब इन्होंने दाना भी सही मार के खाया माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त इन्होंने दाना खाया है। और इस वक्त ये घास खा रहे हैं, उनकी ग्रोथ चेक करें। अब इनको कोई मसला नहीं है कि ये घास खाएं या ये फीड पे पले हैं या किसी किस्म का। देखें किस तरह से चपके हुए इनके पर हैं। अब इन्होंने सही पेट भर के फीड भी खाई हुई है, दाना भी खाया हुआ है, और ये इधर घास भी खा रहे हैं। इधर से पतंगे कीड़े मकोड़े सब कुछ पकड़ेंगे। दूसरे नंबर पे इनको बाहर निकालते हैं। ये 5 हैं, ये 5 के 5 बाहर निकलेंगे, और ये भी सीधे जाएंगे फसलों वाली साइड पे। ये देखें इनके पीछे पीछे जाऊंगा। अब मैंने किसी किस्म की आपको छुपा के बात नहीं की कि यार मैं इनको बाहर नहीं निकालता या ये फैंसी बन गए हैं फीड खाने की वजह से, ये किसी किस्म का कोई मसला है। इनकी ग्रोथ आप लोगों के सामने, और ये भी सीधे घर से बाहर ही जाएंगे। देखें ये हमारे खेत हैं, आगे जो है ना फीड अपना सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ। आप ये देखें ये सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं, और ये भी सीधे गए मुर्गी समेत, ये आगे जाएंगे। आप देखें ये वापस आएंगे क्योंकि ये घर वाली साइड पे ज़्यादा आती हैं, और ये भी उसी जगह से घास खा रहे हैं जिस जगह से वो खा रहे थे। वो थोड़े उस साइड पे जा चुके हैं, और ये इस वक्त इधर हैं। करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। अब बारी आ जाती है इनकी, जो मैंने 2 मुर्गियों के एक मुर्गी के साथ लगाए हुए हैं ना, सॉरी ये एक मुर्गी के नीचे निकले थे, और इनको अभी बाहर निकालते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये सारे के सारे ये भी गए सीधे घर से बाहर, और इसी तरह से इनको, इनमें से कोई भी चूज़ा आज तक अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाया नहीं हुआ, और ये भी गए सीधे। अब जितनी भी हमारी ब्रीड है मुकम्मल तौर पे ये सारी फसल में जाएगी, और पूरा दिन ये इधर सब्ज़ी के अंदर रहते हैं। और इधर देखें ना, अब ये फ्री हो गए हमारी तरफ से। बाकी वो उस साइड पे खड़े हुए हैं सारे मुर्गी के साथ, जो 5 हैं वो इधर खड़े हुए हैं, वो 6 उधर चले गए हैं। वो अभी मैंने उनको बाड़े में बंद करना है, बकरियों वाले में, क्योंकि उनकी माँ मर गई है, और मरी किस वजह से गीदड़ उठा के ले गया था। बहरहाल ये देखें इधर चेक करें माशाल्लाह, इनकी अभी देखें क्या खा रहे हैं नीचे से। अब यही बात बार बार हम कर रहे होते हैं कि फ़ीड की वजह से लोगों को असल में चूज़े पालने नहीं आते, ऊपर से वो फ़ीड का और मिसाले का गिला कर रहे होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये सावी मादी और हमारे 9 हज़ारी लाइन के क्रॉस में बने हुए बच्चे हैं, और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये 2 पट्ठे जो चूज़े हैं माशाल्लाह, ये देखें ना सब्ज़ी खा रहे हैं ऊपर से। उधर देखें वो अपने काम में लगा हुआ है, ये अपने काम में, आपको जूम करके दिखाता हूँ ना, वो जो खड़ा हुआ है ना वो सब्ज़ी के पत्ते खा रहे हैं। और अब ये देखें ये क्या खा रहे हैं, ये सारे अभी घास खा रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे जिस तरह असील पलते हैं ना खेतों में देहातों में, मसला क्या है कि जब हम फीड डालते हैं ना तो शुरू वाले दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं चूज़ों को पालने के। जो पहले 20 दिन होते हैं ना वो सबसे मुश्किल होते हैं। उन्हीं दिनों में जब चूज़ा ग्रोथ नहीं पकड़ता तो फिर वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकता। पहले 20 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो होते हैं कीमती। तो अब देखें आप लोगों को समझ आ गई। अब ये मेरे जो बाकी चूज़े हैं ना, जो पीछे 2 क्लच और खड़े हुए हैं, उनको मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उनको 20 दिन तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकालता ना, कि उनका पेट कच्चा होता है। वो बाहर अगर निकलेंगे तो कीड़ा मकोड़ा खाएंगे तो उनको जहरबाद टाइप हो जाएगी, और फिर वो जो है ना उनके बचने के बहुत कम चांसेस हैं। अब ये देखें ये भिंडियों की फसल है, दूर दूर तक आपको भिंडियाँ नज़र आएंगी, सारा कुछ नज़र आएगा। इधर इंशाल्लाह फार्म बनाने का मुकम्मल तौर पर इरादा है, और बहुत बड़ा फार्म बनाएंगे, बहुत बड़ा इंशाल्लाह।
और ये देखें अब ये गए बाहर। आज अल्हम्दुलिल्लाह छठा क्लास हमारा निकल चुका है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर चेक करें ना, माशाल्लाह ये रात को निकले थे। अच्छा इनक्यूबेटर में ये मैं साथ इनक्यूबेटर लाजमी रखता हूँ। जब मेरी मादियाँ कुड़क बैठी होती है ना तो आखिरी दिन मैं मादियों के नीचे बच्चे नहीं निकलवाता। जब मादी 19 दिन पूरे कर जाती है ना तो 20वें दिन मैं अंडे उसके नीचे रख देता हूँ इनक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि मादियाँ हैचिंग अच्छी नहीं करती यार। जितनी भी मादी अच्छी हो ना वो आपको बेहतरीन रिजल्ट उस तरह से नहीं देगी जिस तरह से एक अच्छा इनक्यूबेटर दे सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा इनक्यूबेटर जो है ना रिजल्ट दे सकता है। अच्छा ये वाला ये मुश्किलों से निकले हुए हैं तो इनका रंग चेक करें। एक मादी हमारे पास ऐसी है जो इस तरह के बच्चे भी जो है ना निकाल रही है। ये देखें ये हैं मुश्किलों के, सारे अंडे मुश्किलों के हैं। तो ये एक मादी हमारे पास ऐसी है जिसके ये 3 बच्चे कंफर्म हो गया आज कि 3 अंडे उसी के हैं और ये वाले रंग निकाल रही है। अब उन पिछले क्लास में भी एक चूज़ा ऐसा है, एक 2 चूज़े ऐसे हैं जो इस तरह का रिजल्ट उनके अंदर आ रहा है। बहरहाल ये है कि ये टोटल कितने निकले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंशाल्लाह सारे के सारे बड़े होंगे इंशाल्लाह। ये निकले हैं जी 2 2 4 2 6 2 8 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। एक बार दोबारा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 9 निकले हैं और 2 अंडे मेरे ख्याल में इसके अंदर ऐसे थे। इधर देखें ना, इधर 2 अंडे ऐसे थे जिनमें चूज़ा अब बनना ही नहीं है। इनको तोड़ के चेक करेंगे। ओए होए होए यार ये चूज़ा निकल रहा है। अरे भाई गलती हो गई यार, इनके बेटे को चलाते हैं। अच्छा ये 2 अंडे ऐसे हैं, इनको मैं यार अभी तोड़ता हूँ। गलती हो गई यार बहुत बड़ी। अब ये इनक्यूबेटर के मैंने अंदर सारे चूज़े निकलवा के इस मादी के नीचे रख दिए। हालांकि बैठी 19 दिन इसी मादी ने पूरे किए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बता दूं कि 19 दिन इसी मादी ने पूरे किए हैं और फिर मैंने इनक्यूबेटर के नीचे रख दिए क्योंकि मादियों के नीचे नमी का और हीट का मसला आ जाता है बाज़ औक़ात। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। नंबर नोट कर लें 0332 49 30 477। दूसरे नंबर के अंदर सिर्फ 0314 है। ये 2 नंबर हैं। इनके ऊपर आपको ट्रीटमेंट के बारे में किसी किस्म का कोई नॉलेज जब कोई बंदा सवाल ना पूछे, सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज के बारे में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर मैं खुद नहीं चलाता, आगे 2 लड़के चला रहे होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।